और सनत कुमार जी महाराज बोलिया है, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है वो मुक्त हो जाता है। क्या बोला कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज एक मिनट, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि भाई जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा? अरे महाराज, क्या इन कथा से पापी व्यक्ति ने मुक्ति मिल सके? भाई माता पिता की सेवा करने वाला एक आज्ञाकारी पुत्र इस कथा को सुन करके मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की पूजा पाठ करने वाला एक भक्त व्यक्ति इस कथा को सुन करके मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर महाराज, किसी पापी व्यक्ति को मुक्ति मिली है? यदि ऐसा कुछ हुआ है तो बताओ। सनत कुमार जी ने कहा, अरे नारद जी, पापी तो क्या, दुष्ट तो क्या, क्रोध रूपी अग्नि में जो व्यक्ति हमेशा जलतो रहो वे 5 प्रकार का पाप जो आदमी प्रतिदिन करे और पाप कर्म करतो ही वो आदमी मर जावे और मरने रे बाद में भूत प्रेत पिशाच भी बन जावे और उन्हें लारे, उन्हें परिवार वाला उन्हें नाम सु यदि कोई भागवतरी कथा करवा देवे या फिर उन्हें नाम सु सच्ची श्रद्धा सु भागवतरी कथा ने सुन भी लेवे तो प्रेत आत्मा भी इस भागवत की कथा को सुन करके मुक्त हो जाती है। बोले भागवत महापुराण की ये कथा सबको मुक्त करती है। नारद जी रे संशय रो समाधान करने वास्ते भागवत जी रे महात्म्य में एक कथा बताई। आदरणीय सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, नारद जी, तुंगभद्रा नाम री एक नदी थी और उन नदी रे किनारे उत्तम नाम रो नगर हो और उन नगर में एक पंडित जी रेवता जानो नाम थो आत्मदेव। भगवान रा बड़ा भगवत भक्त, लोगों को जगाते कि वही राम जी का नाम लो, भगवान का नाम लोगे तो मन साफ होगा, इस काया का कल्याण होगा। सनत कुमार जी महाराज ने कहा, आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का भजन ध्यान पूजा पाठ करते। पंडित जी की धर्म पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। जैसा नाम था उसमें वैसा ही गुण था। उन्होंने नाम तो धुंधुली तो वही भी धुंधुली, हर बात में लड़ाई झगड़ो कर लेती, बोलती तो यूं लाग तो जाने कोई मिर्चा छिड़क दी, क्योंकि वह ही एड़ी कर्कशा स्वभाव रही ही थोड़ी। भोला भाला पंडित जी वह सोचता हो हमारी पत्नी तो हमारी पत्नी है। पंडित जी रे घर में गौ माता है पर बांझ है, कोई बछड़ो बछड़ी नहीं है। और पंडित जी रे घर में तुलसी महारानी रो बिरो है, पौधो है, पर आए दिन सूख जावे। और पंडित जी रे खुदरे भी कोई संतान नहीं है। कई बरस निकल गया जिंदगी रा। एक दिन पंडित जी ने मन में विचार किया कि अरे, जिस घर में बच्चे के पैरों की रुणक झुणक पायल न बजे वो घर किस काम का। अरे, इससे तो अच्छा मैं घर को छोड़ करके चला जाऊं, मर जाऊं, आत्महत्या कर लो। और पंडित जी चला गया वन में। एक तालाब रे किनारे भूखा प्यासा पड़िया। एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे और महात्मा जी ने जैसे ही पंडित जी को देखा तो सोचा कि भाई महात्मा जी, ये जो पंडित जी है बड़े पढ़े लिखे विद्वान लगते हैं पर दुखी है, जान पूछो तो सही कई बात है। और महात्मा जी पंडित जी के पास में गए
पंडित जी से कहा, पंडित जी ने देखा महात्मा जी, चरणों में प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। लेकिन जैसे ही प्रणाम किया, पंडित जी ने तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। महात्मा जी ने कहा, रे पंडित जी क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बोले, महाराज मैं मारे दुख रो कारण थोने कहीं बताऊं। मेरे घर में गौ माता है पर वो बांझ है, तुलसी महारानी का बिरवा है, पौधा है, पर आए दिन सूख जाता है। और महाराज मेरे खुद के भी कोई संतान नहीं है। अरे महाराज आप तो संत हो, दयालु हो, कृपालु हो, महाराज दया करो, कृपा करो, कैसे भी करके एक बेटा दे दो। और महात्मा जी ने पंडित जी के भाग्य की रेखा देखी, मस्तक की रेखा देखी और कहा, पंडित जी सत्म जन्मो पुत्र सुख नहीं वदती, नहीं वदती। 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। पंडित जी कहो, महाराज थे मारे दुख ने कम तो कहीं करियो थे तो हाथ गुना बढ़ा दियो। अरे महाराज मैं तो इन जन्म में दुखी हो, पर एक आस ही कि अब नहीं तो अब बेटो होई, अब नहीं तो अब बेटो होई। पर बाप जी थे तो कह दियो कि हाथ जन्मी गोर अंधेर होए। नहीं महाराज ऐसे नहीं चलेगा, अभी बेटा चाहिए, आपको देना पड़ेगा। और यदि आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो आपकी आंखों के सामने मैं इस तालाब में डूब के मर जाऊंगा। पाप होने लगेला, देख लो। महाराज देखियो रे, ए राम राम गले पड़ गया, अब कही करा। पर संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है। महाराज को दया आ गई, अपनी झोली में से एक फल निकाला और कहा, लो पंडित जी आप इस फल को ले जाओ और अपने हाथ से अपनी पत्नी को यह फल खिलाना, आपके घर में जरूर बेटा होगा। पंडित जी नाचने लगे, वाह महाराज वाह, थे तो थे ही हो, न्याल कर दिया। अब दौड़ता दौड़ता गया घरे, धुंधुली के हाथ में फल दिया, ले देवी इस फल को पकड़ और इसको खा ले, महाराज ने दिया है, ये नियम है, इसको खाने से अपने घर में पुत्र होगा। इतना कहा और इतनी देर में पंडित जी के कोई जरूरी काम आ गया और वो फल तो धुंधुली के हाथ में दिया, बता दिया और घर से रवाना हो गए। परमात्मा जी ने क्या कहा था, अपने हाथ से अपनी पत्नी को ये फल खिलाना तो आपके घर में बेटा होगा। और पंडित जी ने हाथ से खिलाया नहीं, बस हाथ में दिया, बात बताई, गरू रवाना। पर वो तो धुंधुली थी, फल हाथ में आया, उल्टे सीधे मन में विचार आने लगे, पता नहीं कैसा फल है, महाराज ने दिया है, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं। फल हाथ में है और खुद असमंजस में है। धुंधुली की बहन आई, अरे बहन क्या बात है, क्या सोच रही है? अरे बहन ये फल महाराज ने दिया है और मैं नहीं खाना चाहती, कहा है कि इसको खाने से मेरे घर में पुत्र होगा, पर मैं नहीं खाना चाहती। धुंधुली की बहन ने कहा, अच्छा तू नहीं खाना चाहती, मत खा, छोड़ दे, कुछ महीना बाद में मेरे घर में पुत्र होने वाला है और वह चुपके से तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगी, उसका लालन पालन पोषण सब मैं करूंगी, तू चिंता मत कर। लेकिन उसके बदले में तेरे पतिदेव से मेरे पतिदेव को पैसा चाहिए, धन चाहिए। बोले, अरे तू धन की चिंता मत कर, पैसों की कोई कमी नहीं है, तू बोलेगी उतना दूंगी। अब दोनों बहनों में रज्जाबंदी हो गई। धुंधुली कहो, रे वो तो ठीक है,
पर इन फल रो कई करा जो महाराज ने दिया है, इसका क्या करें? धुंधुली की बहन ने कहा अच्छा महाराज ने दिया है तो महाराज की परीक्षा लो। महाराज हाचा है कि झूठा, लोग महाराज री परीक्षा करने वास्ते हमेशा तैयार ही बैठा रहे, खुद री परीक्षा नहीं करे कि मैं केड़ा हाँ मैं तो हाँ जड़ा हाँ, पर महाराज री परीक्षा लो महाराज केड़ा है। तो कहो भाई एक काम करो, आप इस फल को गाय को खिला दो। यदि महाराज सही है, महाराज में कुछ तप है, तो गाय के भी कुछ बछड़ा बछड़ी हो जाएगा, वरना छोड़ो बात को। उस फल को गाय को खिला दिया। शाम को आए पंडित जी घर में, देवी फल खा लिया? बोले हाँ खा लिया। कुछ महीना बीते, धुंधुली की बहन के घर में पुत्र हुआ। चुपके से धुंधुली के घर में पहुंचा दिया गया। धुंधुली बहुत ही राजी हुई, अरे मेरे घर में पुत्र हुआ है, मेरे घर में पुत्र हुआ है, मेरे घर में पुत्र हुआ है। पंडित जी को पता चला, पंडित जी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे, दौड़ते दौड़ते आए, अरे मेरे घर में पुत्र हुआ है। खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया, नामकरण करने लगे। पंडित जी ने कहा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं मेरे पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। भाई बाप के नाम पर बेटा का तो नाम होता ही है, यह नियम है। धुंधुली ने कहा क्यों? 9 महीना पेट में मैं रखियो, तकलीफ सब मैं सही, और नाम रखो परमात्मदेव, घना न्याल करो थे माने। मेरा नाम है धुंधुली, तो मैं मेरे पुत्र का नाम रखूंगी धुंधुकारी। द से द मैच होना चाहिए। अब माँ का तो नाम है धुंधुली और आपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। धुंधुकारी के जन्म के ठीक 3 महीना बाद में उस गाय के भी एक लड़का हुआ। अब देखो गाय के होना तो चाहिए था बछड़ा, पर हुआ लड़का। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की जो आकृति थी संपूर्ण मनुष्य के जैसी थी, वो कान वो गाय के जैसे थे, तो पंडित जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण, यानी गाय के कान वाला गोकर्ण। अब गोकर्ण जी और धुंधुकारी दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गोकर्णो धुंधुकारी, गोकर्णो पंडितो महाज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। पंडित जी तो विद्वान, गोकर्ण जी विद्वान और धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी बड़ा हुआ, ताश के पत्तों से खेलने लगा, और बड़ा हुआ जुआ खेलने लगा, जुए में धन हारने लगा। माँ के पास में आता, माँ धन दे। 2-4 बार तो माँ ने भी दे दिया, पर हर बार आता माँ धन दे, पैसा दे। माँ ने कहा कि नहीं बेटा अब नहीं दूंगी, तो जबरदस्ती तिजोरी की चाबी छीन ली और जो कुछ भी धन था वो सारा का सारा जुए में लगा दिया। तिजोरी खाली, घर में कुछ नहीं रहा, चोरी करने लगा। चोरी में 2-4 बार पकड़ा गया, पीना शुरू कर दिया। ब्राह्मण का पुत्र युवा धुंधुकारी रात्रि के 2-2 बजे घर में आता है और घर में आकर के शराब का पान करता है। और ये स्थिति जब आत्मदेव ब्राह्मण ने देखी तो बहुत दुख हुआ। कहा अरे बेटा, स्वर्ग जैसा घर था मेरा, तूने नरक का अड्डा बना दिया, ये क्या लक्षण है तेरे? तो आंख दिखा करके पिताजी को बोला चुप रहो, बूढ़े हो गए हो, अपनी औकात में रहो, हम युवा हैं, हमने कह दिया ना वैसा ही होगा, अपना काम करो। साठी ने बुद्धि नाटी, अक्कल वक्कल तो कुछ है नहीं आगे ज्ञान देने के लिए। जैसे ही ये शब्द सुने पंडित जी को दुख हुआ। हे भगवान, मैं ऐसे बेटे के लिए रोया था, मैं
ऐसे बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान एक बेटा दे दो, और दिया भी तो कैसा। अरे इससे तो अच्छा मैं बिना पुत्र का ही ठीक था, मौज में था। अरे इसने तो मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। अब मैं भगवान का भजन भी करूं तो कहां करूं। दुख हुआ। रात्रि के समय में गोकर्ण जी महाराज आए, पंडित जी को समझाया, ज्ञान दिया, तो रात्रि के समय में सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन में चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का बार बार पाठ करके भगवान के धाम में चले गए। बोले भागवत महापुराण की। धुंधुकारी को पता चला कि पिताजी तो गए, तो बहुत खुश हुआ कि बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ चले गए, वरना रोज रोज कहते थे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। गया परा तो नेचो हो, पापो कटियो। अब मां को मारने लगा, लाओ सोना लाओ, धन लाओ, पैसा लाओ। मां ने कहा रे बेटा कहां से लाऊं, जो था तो लेके चला गया, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं। तो मां को मारने लगा। आधी रात्रि में मां भी कुएं में पड़ करके मर गई। गोकर्ण जी ने सोचा कि मां मर गई, पिताजी वन में चले गए, तो मैं इस दुष्ट के साथ में रह करके क्या करूंगा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अकेला धुंधुकारी रह गया, ना कोई रोक टोक, कुछ भी नहीं। 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख दिया। अब वेश्याओं को तो धन चाहिए, पैसा चाहिए। वो धन की चोरी करता, डाका डालता, लोगों को लूटता और खूब सारा पैसा ला करके वेश्याओं को देता। एक दिन वेश्याओं ने मन में विचार किया कि अरे धन तो हमने खूब कमा लिया है, अब इसका कोई काम नहीं। रात्रि में शराब का पान करके सो रहा था। वेश्याओं ने रस्सी से कस करके उसे बांध दिया। गला घोटना चाहा पर वो मरा नहीं। तो एक वेश्या गरम गरम अंगारे लेकर के आई और जबरदस्ती धुंधुकारी के मुंह में उडेल दिया। तड़फ करके धुंधुकारी मर गया। वो मर तो गया पर उसे मुक्ति नहीं मिली, वो भूत प्रेत पिशाच बन गया। वेश्या ने उन्नीज घर में खड्डा खोदा, उसको वहीं गाड़ा और धन लेकर के वहां से भाग गई। गोकर्ण जी को इस बात का पता चला तो गया जी गए, उसके नाम से श्राद्ध किया। और एक दिन घूमते घूमते अपनी जन्मभूमि आए। रात्रि के 12 बज गए थे। जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गर्यसि। शास्त्र कहता है स्वर्ग की भूमि से पहले अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करो। अब महाराज गोकर्ण जी ने सोचा कि भाई रात्रि का समय है, सब लोग सो गए हैं, क्यों लोगों की नींद को मैं खराब करूं। पंडित जी का अपना घर है ना, रात्रि को वहां रुक जाऊंगा और सवेरे में लोगों से मिल लूंगा। घर के अंदर गए। घर एकदम सोना पड़ा था। आसन बिछाया, समाधि लगाई। उसी समय धुंधुकारी प्रेत के रूप में वहां पर आया। कभी शेर बन करके आए, कभी अग्नि जलाए, कभी हाथी बन करके आए, कभी चिड़िया बन करके आए। अलग अलग रूप धारण करने लगा। गोकर्ण जी ने कहा रे भाई तुम हो कौन? तुम मुझे इन चीजों से डराना चाहते हो पर मैं डरने वाला नहीं हूं। भगवान का नाम लेकर के पूरे घर में जल का छींटा मारा। एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रेत का कोई शरीर नहीं होता है, हवा की हवा होती है। बोला मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा रे राम 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 राम, अभी भी तुम प्रेत बने पड़े हो? अरे भाई मैं गया जी गया, तेरे नाम से श्राद्ध किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। उसने कहा भैया आप मेरे नाम से 1,00,000 बार भी श्राद्ध कर दोगे
तो भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैंने इतने पाप कर्म कर दिए, आप मेरी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ढूंढो। सवेरे के समय में गोकर्ण जी महाराज ने भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ दिया और कहा, हे सूर्य नारायण, महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी? सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप धुंधुकारी की मुक्ति चाहते हो ना, उसकी मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। गोकर्ण जी ने सोचा, अब कौन आएगा, कौन भागवत की कथा करेगा? फिर सोचा मैं खुद ही भागवत की कथा कर लेता हूँ, क्योंकि गोकर्ण जी महाराज खुद शास्त्रों के बड़े ही ज्ञानी थे, विद्वान थे। गांव के लोगों से बात की, व्यासपीठ लगाई गई, मंडप की सुंदर व्यवस्था की गई, भागवत जी को विराजमान किया गया और व्यासपीठ पर खुद विराजमान हुए। मंत्रों के द्वारा धुंधुकारी को बुलाया। वो आ तो गया, पर बैठे कहां पर? स्टेज पर बैठ नहीं सकता, वहां पर देवताओं का वास होता है। दरी पर बैठे तो हवा आए और उसे उड़ा करके ले जाए। तो व्यासपीठ के बिल्कुल सामने 7 गांठों का बांस खड़ा था। बांस की पहली गांठ में जाकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा का विराम हुआ, जोर से जयकारा लगाया गया, बोले भागवत महापुराण की। तो बांस की पहली गांठ जोर से फट गई। इस प्रकार लगातार 6 दिन तक ग्रंथियां फटती रही और 7वें दिन जैसे ही कथा का विराम हुआ, जोर से जयकारा लगाया गया, बोले सतगुरुदेव की। तो बांस की 7वीं गांठ भी जोर से फट गई और उसमें से जब धुंधुकारी निकला है तो प्रेत के रूप में नहीं बल्कि एक देवता का दिव्य रूप धारण करके निकला है। भागवत जी के सामने आया और भागवत जी को प्रणाम किया। भगवान के धाम से विमान आया और उस विमान में धुंधुकारी बैठा, पर गोकर्ण जी महाराज ने विमान को रुकवा दिया। रुको भाई, ऐसे किधर जा रहे हो? बोले इसने कथा सुनी है, इसकी मुक्ति हो गई है, इसके लिए विमान लेके आए हैं। गोकर्ण जी ने कहा, भाई कथा तो सब लोगों ने सुनी है, सबके लिए विमान आना चाहिए, तुम अकेले इस धुंधुकारी के लिए विमान क्यों लेके आए? ये भेदभाव कैसे हो रहा है भाई? पार्षदों ने कहा, महाराज जिस प्रकार इस धुंधुकारी ने 7 दिन लगातार ध्यान से कथा सुनी, वैसे इन ग्रामवासियों ने ध्यान से कथा नहीं सुनी। कभी इनका मन गांव में चला जाता, कभी शादी में चला जाता, कभी खेत में चला जाता, ध्यान से कथा नहीं सुनी। आप दोबारा कथा करो। दोबारा कथा की गई, सभी ग्रामवासियों ने ध्यान से कथा सुनी। 7वें दिन की कथा का विराम हुआ, जोर से जयकारा लगाया गया, बोले भागवत महापुराण की। तो अब आकाश में 1-2 विमान नहीं बल्कि हजारों विमान आ गए। भगवान खुद पधारे, गोकर्ण जी महाराज विमान में बैठे, सब लोग विमान में बैठे और भगवान के धाम में चले गए। सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी ये कथा सबको मुक्त करती है। नारद जी ने कहा, बिल्कुल समझ में आ गया कि कथा सबको मुक्त करती है।